क्योंकि उन्होंने जो पालकी पकड़ी थी उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं तो मराठा साम्राज्य का दूसरा शिवाजी शिवा काशिद था। और कहा, ले मर अब हमारे हाथों, क्या हासिल हुआ तुझे मर के। तब शिवा काशिद के शब्द सुनकर खुद सिद्दी जोहर भी अचंभित हो गया। तब शिवा बोला, अरे मैंने जन्म शिवा काशिद बनकर लिया तो क्या हुआ, मैं मरते समय छत्रपति शिवाजी महाराज बन के मर रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। सन 10 नवंबर 1659 आदिल शाही फौज में तहलका मच चुका था, क्योंकि अफजल खान की मौत के बाद शिवाजी महाराज के नाम से ही सभी मुगल कांपने लगे थे। इसीलिए अफजल खान की मौत के बाद सिद्दी जोहर को भेजा गया छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। आदिल शाही फौज में सिद्दी जोहर को दूसरा अफजल खान भी कहा जाता था। सिद्दी जोहर बहुत ही बुद्धिमान और ताकतवर था। करीब 1 साल के बाद हजारों की सेना लेकर सन 2 मार्च 1660 को सिद्दी जोहर ने पानाड़ा किले को घेर लिया। अब शिवाजी महाराज पर बहुत ही बड़ा संकट आन पड़ा था। पनाड़े किले से उन्हें जल्द से जल्द निकलना बहुत जरूरी था। फिर महाराज ने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाली थी। महाराज ने कई बार ऐसा भी सुना था कि उनकी सेना में एक ऐसा भी योद्धा है जो हूबहू उनकी ही जैसे दिखता था। वो शिवाजी महाराज के जैसे ही चलता, शिवाजी महाराज के जैसे ही बोलता, और इतना ही नहीं, अगर उसको शिवाजी महाराज का पोशाक पहना दिया जाए तो उनकी माँ भी धोखा खा जाए। मराठा साम्राज्य का एक ऐसा योद्धा जिसे दूसरा शिवाजी भी कहा गया है, जिसके नाम में शिवा और वेश में खुद छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ऐसी योद्धा का नाम था वीर शिवा काशिद। एक दिन उस योद्धा को शिवाजी महाराज ने एक संदेशा भेजा। महाराज का संदेशा मिलते ही शिवा काशिद की खुशी मानो आसमान चूम रही थी। अब हम हमारे राज्य से मिलेंगे, उनकी योजना में शामिल होंगे। मानो शिवा काशिद को पहले से ही पता था कि महाराज का उनको बुलावा आने वाला था। संदेशा मिलते ही तुरंत शिवा महाराज के सामने प्रस्तुत हुआ। शिवा काशिद को देखकर महाराज उससे बोले, ए शिवा, बहुत सुना है तेरे बारे में, आज देखना भी चाहता हूँ कि तू सचमुच मेरे जैसा दिखता है या नहीं। और फिर शिवा काशिद को महाराज का पोशाक पहनने के लिए दिया गया। शिवा काशिद ने महाराज का पोशाक पहना और कहा, राजा कसा दिसतोय म्या, राजे मैं कैसा दिख रहा हूँ, सचमुच आपके जैसा ही लग रहा हूँ क्या। अरे शिवा, तू तो सचमुच मेरा प्रतिबिंब है। शिवाजी महाराज के मुख से इतना सुनते ही शिवा बोला, राजे क्या वो मुझे पहचान पाएगा। अरे कौन। सिद्दी जोहर राजे। मैं जाता हूँ सिद्दी के पास, मैं लड़ता हूँ राजे, मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ राजे, दीजिए राजे मुझे वेड़ा, मैं जाऊंगा सिद्दी जोहर के पास। शिवा काशिद के मुख से इतना सुनते शिवाजी महाराज सुन्न हो गए और कहा, अरे शिवा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें सिद्दी जोहर के पास भेजने वाले हैं। राजे आप हमारे भगवान हो, आपके मन में क्या चल रहा है हम जानते हैं राजे। हम तो राह देख रहे थे राजे कि कब आपका बुलावा आए और कब हम आपके काम आए। और करीब 4 महीनों बाद वो समय भी आ गया जब शिवा काशिद की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। सन 12 जुलाई 1660 की रात को सभी पानाड़ा किले से नीचे निकलने के लिए सज्ज हुए। उस समय 2 पालकियां बनाई गई। एक पालकी में थे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी पालकी में थे शिवा काशिद। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बाजे प्रभु देशपांडे, येसाजी कंक और फुलाजी प्रभु भी थे। अनेक मराठा सरदारों के साथ महाराज सिद्दी जोहर की सेना को चकमा देते हुए विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे। उस रात बहुत ही जोरदार बारिश और बिजली कड़क रही थी। फिर भी महाराज के वीर मावड़े हार न मानते हुए महाराज को विशालगढ़ की तरफ ले जाने लगे। पर सेना से बाहर जाते समय सिद्दी जोहर की एक सेना की टुकड़ी ने महाराज की पालकी को जाते हुए देख लिया और हजारों की सेना में शत्रु महाराज का पीछा कर रहे थे। फिर शिवाजी महाराज की पालकी को विशालगढ़ की तरफ रवाना किया गया और शिवा काशिद के पालकी का रुख शत्रुओं की तरफ मोड़ दिया गया। इससे सिद्दी जोहर की सेना को लगा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है। इसी खुशी में वे चिल्लाते चिल्लाते सिद्दी जोहर के पास पालकी ले गए। शिवबा मिल गया, शिवाजी महाराज को हमने पकड़ लिया। इसी खुशी में वे बहुत ही फुदक रहे थे, पर जल्द ही उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था, क्योंकि उन्होंने जो पालकी पकड़ी थी उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं तो मराठा साम्राज्य का दूसरा शिवाजी शिवा काशिद था। शिवा काशिद को सिद्दी जोहर के सामने प्रस्तुत किया गया। सिद्दी जोहर शिवा को देखते ही बोला, राजे आइए, आपका स्वागत है। राजे आइए, राजे बैठिए हमारे शामियाने में। और वो शिवा काशिद को पहचान नहीं पाया, पर वहाँ उस जगह कोई ऐसा भी था जिसकी आंखें शिवा काशिद को केवल शक के नजरों से ही देख रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि अफजल खान का बेटा फाजल खान था। सिद्दी जोहर तुम्हें फंसाया गया है, ये शिवबा नहीं है, मैंने देखा है शिवबा को। अगर यकीन नहीं होता तो उतारो उसका मुकुट, शिवाजी महाराज के सर पर एक घाव है, देख लो अपनी आंखों से। और उसका मुकुट उतरते ही उसको पहचान लिया गया कि ये शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनका महान मावड़ा शिवा काशिद है।
और शिवाजी महाराज तो उनको चकमा देकर बहुत ही पहले बहुत ही दूर जा चुके हैं। सिद्धि जोहर आग बबूला होकर बोला, अरे मूर्ख, तुझे डर नहीं लगा यहाँ आते समय? तब शिवा बोला, अरे डर उसे लगता है जो मरने से डरता है, और मैं तो अपने प्राण पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित कर चुका हूँ। सिद्धि जोहर गुस्से से आग बबूला हो गया और शिवा काशिद को मारने का आदेश दिया और कहा, ले मर अब हमारे हाथों, क्या हासिल हुआ तुझे मर के? तब शिवा काशिद के शब्द सुनकर खुद सिद्धि जोहर भी अचंभित हो गया। तब शिवा बोला, अरे मैंने जन्म शिवा काशिद बनकर लिया तो क्या हुआ, मैं मरते समय छत्रपति शिवाजी महाराज बन के मर रहा हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है? इतना कहते ही शिवा काशिद पर प्रहार पे प्रहार होने लगे और शिवा काशिद ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और उस महान योद्धा ने अपनी धरती के लिए, अपने स्वराज्य के लिए, अपने राजा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान योद्धा को हमारा शत नमन। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इन महान योद्धाओं का पराक्रम पूरे विश्व में फैल सके। वीर शिवा काशिद अमर रहे। जय हिंद।